हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंजलि एंड वेलकम टू माय चैनल अंजलि's मैथ्स क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड ऑफ कोर्स मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो स्टूडेंट्स, आप सबकी हेल्प के लिए मैं आज एक और वीडियो लेके आई हूँ जो कि क्लास 9 की वीडियो है, जो जहाँ पर हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल्स, जो कि क्लास 9 का चैप्टर 2 है। तो हम यहाँ पर जो क्वेश्चन करने वाले हैं आज, वो एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। तो इससे पहले जो भी क्वेश्चन हुए हैं वो हमने अपनी पिछली वीडियो में कवर किए हैं, और अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको एक बार देख लीजिए ताकि आपको पिछले कंसेप्ट्स भी अच्छे से क्लियर हो जाएं और ये वाले क्वेश्चंस भी आपको अच्छे से पता चल जाएं। और दूसरी बात, आपको मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि अगर आपने अपने कंसेप्ट्स को अच्छे से बिल्ड करना है, और मैंने आपको जैसे कि पहले भी बताया था कि ये टॉपिक आपके आने वाले जितनी भी क्लासेस में आप मैथ्स पढ़ोगे, ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर आपने कंसेप्ट्स को पूरी तरह स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना होगा, क्योंकि जब तक आप वीडियो को लास्ट तक देखोगे तभी आपको पूरे कंसेप्ट्स की नॉलेज मिल पाएगी। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जो है हमारा गिव एन एग्जाम्पल ऑफ। हमें एग्जाम्पल देना है। किसका एग्जाम्पल देना है? बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। यानी कि बाइनोमियल का मीनिंग पहले आपको पता होना चाहिए। बाइनोमियल क्या होता है? ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो? 2 हो। बाय, मैंने जब आपको डेफिनेशन कराई थी मैंने आपको बताया था बाय का मतलब क्या होता है? 2। यानी कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। तो आपको 2 टर्म्स वाला ऐसा पॉलिनोमियल बनाना है जिसकी डिग्री आपको कितनी लेनी है? 35। डिग्री 35 का मतलब क्या होगा? हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? 35 होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन में आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। पहला ये कि वो जो भी आप पॉलिनोमियल बनाओगे उसमें हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? 35। और दूसरा, आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी लेनी है? 2 लेनी है। तो आइए देखिए, बनाते हैं इसको। y की पावर 35 प्लस 6। देखिए हमारा बन गया है ये। इसमें डिग्री 35 है, यानी कि हाईएस्ट पावर 35 ले ली है, और बाइनोमियल टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है, तो ये नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे 2 हैं। तो ऐसे आप बहुत सारे एग्जांपल्स बना सकते हो। जैसे मैं एक और बनाती हूँ, t की पावर 35 प्लस 70। ये भी हमारे किसका एग्जाम्पल हो गया है? बाइनोमियल का। तो ऐसे आप इनफाइनाइट मैंने एग्जाम्पल खुद से, तो ये यहाँ पर मैंने आपको 2 एग्जाम्पल से समझा दिया है कि क्वेश्चन में हमें यहाँ पर क्या पूछा हुआ है। दूसरा है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मीन्स अब आपको वही पता होना चाहिए मोनोमियल क्या होता है। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो? ओनली सिंगल, मतलब कि 1 टर्म ही होनी चाहिए उसमें। और क्या होना चाहिए? डिग्री 100। मीन्स उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? 100 होनी चाहिए। तो देखिए वो कैसे बनाएंगे हम। z की पावर 100 लिख दूँ। ऑब्वियसली टर्म भी एक है और हाईएस्ट पावर भी कितनी है? 100 है। तो ये उस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा आंसर हो गया। और भी आप बना सकते हो, t की पावर 100। तो ऐसे आप बहुत सारे वेरिएबल्स अपनी तरफ से यूज़ कर सकते हो। उसकी पावर 100 ले लो तो आपका क्या हो जाएगा? मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 हो जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की। इसमें राइट द डिग्री ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल। हमें जो नीचे पॉलिनोमियल दे रखे हैं हमें उसकी डिग्री बतानी है। डिग्री का मतलब क्या होगा? उस पॉलिनोमियल में जो भी हमारी हाईएस्ट पावर होगी वो उस पॉलिनोमियल की क्या होगी? डिग्री होगी। तो हमें डिग्री ही बतानी है। तो क्या है यहाँ पर? देखिए 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। यहाँ पर अब हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है। तो यहाँ पर डिग्री कितनी हो जाएगी? 3। अब आपको मेरे से पहले ही आंसर पता चल जाएगा, क्योंकि अब आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया है। तो यहाँ पर देखिए 4 - 5²। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखनी है। वेरिएबल यहाँ पे क्या है? y है। y की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। तो यहाँ पर डिग्री कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इधर देखिए yt माइनस √7। वेरिएबल क्या है? यहाँ पर t है, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है। तो यहाँ पर डिग्री कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। उसके बाद देखिए ये हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल इन्होंने दे रखा है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल मैंने आपको बताया था
कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल कौन सा पॉलिनोमियल होता है जिसमें कांस्टेंट नंबर ही यूज़ होता है, वेरिएबल यूज़ नहीं होता। बट हमें तो डिग्री वेरिएबल की ही बतानी होती है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। और मैंने आपको जब इसकी इंट्रोडक्शन कराई थी, मैंने आपको ये भी बताया था कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल में हम वेरिएबल को शो कर सकते हैं। तो इसको शो कैसे करेंगे? सबसे पहले इसको हम लिखेंगे 3x की पावर 0 लिख सकते हैं। x की पावर 0 का मतलब क्या होगा? 1 होगा, तो 3 को हम 3 × 1 तो ऑफ कोर्स लिख ही सकते हैं ना। इसको लिखेंगे हम 3 × 1 और इस 1 की जगह पे हम क्या लिख देंगे? 3 × में x की पावर 0। तो अब ये यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल शो हो चुका है। अब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखते हैं। यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 0 है। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन हमारे किस पे चल रहे हैं? डेफिनेशन बेस्ड पे, कंसेप्ट बेस्ड पे। तो अगर आपको डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो गई है तो इन क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रखा है, ये आप मेरे सॉल्व कराने से पहले ही आप इसको सॉल्व कर लेते होगे। तो आइए देखते हैं अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 5। Classify the following as linear, quadratic and cubic polynomial। मीन्स आपको नीचे जो भी पोलिनोमियल दिए जाएंगे आपको ये बताना है उनमें से आपका लीनियर पोलिनोमियल कौन सा है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कौन सा है और क्यूबिक पोलिनोमियल कौन सा है। और मैंने आपको इन 3 डेफिनेशंस के बारे में अच्छे से बताया हुआ है। एक बार अब फिर से बता दूंगी ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाए। पहले यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लेते हैं जो भी उन्होंने क्वेश्चन में दिए हैं। डेफिनेशन में मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया था कि लीनियर पोलिनोमियल हमारा क्या होता है। यहाँ पर टर्म्स का कोई भी रोल नहीं रहेगा, सिर्फ यहाँ पर डिग्री का रोल रहेगा। डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर का रोल रहेगा। अगर आपकी हाईएस्ट पावर 1 है तो मतलब कि वो पोलिनोमियल कैसा है? लीनियर पोलिनोमियल है। अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो वो पोलिनोमियल कैसा है? आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। अगर आपके हाईएस्ट पावर 3 है तो वो पोलिनोमियल आपका कैसा है? क्यूबिक पोलिनोमियल है। मैं एक बार लिख देती हूँ, पावर 1, पावर 2, पावर 3। आपको अब अच्छे से क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन। जैसे यहाँ पर देखिए x² + x, यहाँ पर क्या है? हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। तो इसलिए ये पोलिनोमियल कैसा है हमारा? पावर 2 के लिए कौन सा पोलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यहाँ पर देखिए x - x³ यानी कि x की पावर कितनी है? 3 है। यहाँ पर x की पावर कितनी है? 1 है। तो हाईएस्ट पावर कितनी हो गई? 3 हो गई। वो बेशक आगे लिखे पीछे लिखे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ हाईएस्ट पावर देखनी है यहाँ पर, और नंबर ऑफ टर्म से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है। पावर 3 के लिए कौन सा पोलिनोमियल होता है? क्यूबिक पोलिनोमियल। नेक्स्ट है हमारा y + y² + 4। यहाँ पे पावर 1, यहाँ पे पावर 2। तो हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। हाईएस्ट पावर 2 के लिए कौन सा पोलिनोमियल होता है हमारा? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। उसके बाद देखिए 1 + x। x का यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है।
तो हाईएस्ट पावर 1 के लिए कौन सा पॉलिनोमियल होता है हमारा? लीनियर पॉलिनोमियल। थ्री टी की पावर कितनी है? 1 है, तो ये भी किसका एग्जाम्पल होगा? लीनियर पॉलिनोमियल। उसके बाद आर स्क्वायर, आर की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है, तो पावर 2 के लिए कौन सा पॉलिनोमियल? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसके बाद 7x की पावर 3, पावर 3 के लिए कौन सा पॉलिनोमियल होगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा ये। तो इस वीडियो में हम नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, एंड मुझे ये उम्मीद है कि आपको तीनों के तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन हमारे कंसेप्ट बेस्ड हैं। कंसेप्ट अगर आपको अच्छे से क्लियर है, आपको सारी डेफिनेशंस के बारे में अच्छे से पता है, तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर सकते हो और आपको बहुत अच्छे से समझ आ भी गए होंगे। तो ये था हमारी आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 ऑफ एक्सरसाइज 2.1। तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जिसका भी आपको लगता है कि ये वीडियोस उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं, तो उन स्टूडेंट्स को इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।